अंतरिक्ष में पहुंचेगा हिंदुस्तान का नया रखवाला। इसरो लॉन्च करेगा रियल टाइम ट्रैकिंग का शहंशाह। अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की हुकूमत कायम करने की मुहिम के तहत इसरो एक बार फिर बड़े मिशन के साथ तैयार है और इस बड़े निगरानी सैटेलाइट मिशन का नाम है GISAT-1, जिसे इसरो अपने सबसे धांसू सैटेलाइट GSLV F10 के जरिए 5 मार्च को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करेगा। इसरो 5 मार्च को मौसम की स्थिति को देखते हुए 5:43 पर लॉन्चिंग करेगा, जिसके ठीक 18 मिनट और 39 सेकंड में यह सैटेलाइट अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा। ये GSLV की 14वीं उड़ान है। दुनिया देखेगी GISAT-1 का तकनीकी तूफान। निगरानी की दुनिया का नया तूफान यानी GISAT-1 अपनी तकनीकी क्षमता से पूरी तरह से नया तहलका मचाने वाला है, क्योंकि ये उच्च तकनीक वाला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है जो धरती की रियल टाइम तस्वीरें देने का काम करेगा। धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह उपग्रह GSAT-1 पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर हर 2 घंटे में ठीक उसी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। इससे धरती की सबसे तेजी से तस्वीरें ली जा सकेंगी, यानी किसी लोकेशन की सटीक निगरानी हो सकेगी, और वो भी लंबे वक्त के लिए। यानी सेना इसके जरिए दुश्मन की हर हलचल की सटीक जानकारी हासिल कर लेगी और जरूरत पड़ने पर सर्जिकल या एयर स्ट्राइक को अंजाम दे सकती है। इसरो के सीनियर साइंटिस्ट आलोक कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक इस सैटेलाइट में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं, जिसके जरिए हम अपनी बॉर्डर्स की निरंतर निगरानी कर सकते हैं। साथ ही देश में किसी भी भौगोलिक परिस्थिति में बदलाव को सटीक मॉनिटर कर सकते हैं। ये छोटे से लेकर धरती के बड़े भूभाग की रियल टाइम तस्वीरें ले सकेगा, साथ ही आपदा और भौगोलिक हलचल की क्विक मॉनिटरिंग कर सकेगा। क्यों बेहद खास है GSAT-1? GSAT-1 मल्टी स्पेक्ट्रल यानी विजिबल, इंफ्रारेड और थर्मल सेंसर से तस्वीरें ले सकता है। साथ ही इसमें मल्टी रिजोल्यूशन वाले इमेजिंग पेलोड लैस हैं, जो 40 मीटर से 1500 मीटर तक की तस्वीरें ले सकता है। ये देश के लंबे चौड़े भूभाग की रियल टाइम तस्वीरें प्रदान करेगा। ये किसी सिलेक्टेड भूभाग की हर 5 मिनट में और पूरे भार के भूभाग की हर 30 मिनट में 50 मीटर रिजोल्यूशन तक की तस्वीरें भेजेगा। ये कृषि, जंगल, खनन, बादलों की संरचना, बर्फ और ग्लेशियर, साथ ही समंदर की मल्टी स्पेक्ट्रल तस्वीरें लेने का काम करेगा। इस काम के लिए सैटेलाइट में कई तरह के मल्टी स्पेक्ट्रल और नियर इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं। इसरो का कहना है कि 2275 किलोग्राम वजनी GISAT-1 एक अत्याधुनिक, तेजी से धरती का अवलोकन करने वाला उपग्रह है, जो भूस्थिर कक्षा में स्थापित होगा। 18 मिनट में इसरो रचेगा इतिहास। GSAT-1 भारत के उन 2 प्लान्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन स्पेसक्राफ्ट में से एक है, जिनको धरती से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थित जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। ये वो फिक्स जगह है जहां से ये सैटेलाइट भारतीय भूभाग की किसी स्पॉट पर हर वक्त लगातार नजर बनाए रखेगा। इससे पहले लॉन्च किए गए ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 600 किलोमीटर ऊपर स्थित ऑर्बिट में स्थापित किए गए हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर ध्रुव से ध्रुव के बीच चक्कर लगाते हैं। यानी ये सैटेलाइट लगातार किसी स्पॉट को मॉनिटर नहीं कर सकते हैं। GSLV F10 की 18 मिनट और 39 सेकंड की उड़ान के साथ ही इसरो इसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर देगा, जहां से सैटेलाइट खुद अपने ऑन बोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम के जरिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक पहुंचेगा। GSLV F10 उड़ान में पहली बार 4 मीटर व्यास का ओगू आकार का पेलोड फेयरिंग यानी हीट शील्ड प्रभावित किया जाएगा। देश के लिए इसरो उठा रहा बड़े कदम। हिंदुस्तान की सीमाओं की मजबूत किलेबंदी के लिए इसरो एक के बाद एक बड़े कदम उठा रहा है, जो न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन के इरादों को आसमान से खाक करने का काम करेगा। इसरो इसी साल हिंदुस्तान की पहरेदारी के लिए
10 सबसे शक्तिशाली सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। इसरो की नई प्लानिंग के मुताबिक उनका ज्यादा फोकस फिलहाल देश की सुरक्षा पर है। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की नौसैनिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकी लॉन्च पैड्स की बढ़ती तादाद और घुसपैठ की घटनाएं देश के लिए बड़ा सिरदर्द है, जिन पर चौकस निगाह बनाए रखना बेहद जरूरी है। लिहाजा आसमान से निगरानी रखने के लिए इसरो ने प्राथमिकता को बदल दिया है और अब जासूसी सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग पर फुल फोकस कर दिया है। आसमान से भारत की मजबूत किलेबंदी। साल 2019-20 के लिए इसरो ने 17 मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन इनमें 6 अभी बाकी हैं, जो 31 मार्च तक पूरे हो सकते हैं। इसी वित्त वर्ष में प्लान किए गए 6 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में इसरो ने 4 को लॉन्च कर दिया है, जो अपना काम शुरू भी कर चुके हैं। वहीं केवल 2 की लॉन्चिंग बाकी है, जो वक्त पर पूरे हो जाएंगे। हम यहां आपको ये भी बता दें कि साल 2019 के 6 और साल 2020 के 10 जासूसी उपग्रहों से ही इसरो का अभियान रुकने वाला नहीं है, बल्कि इसरो ने इससे भी बड़ा प्लान बनाया है। अंतरिक्ष एजेंसी साल 2021-22 में ऐसे 8 और उपग्रह और लॉन्च करेगा, ताकि पूरी दुनिया की धड़कनों पर धमक जमा सके। अंतरिक्ष में भारत की जासूस आंखें। इसरो अंतरिक्ष में सुपर हाई रेजोल्यूशन इमेज भेजने वाले सैटेलाइट्स की पूरी सीरीज ही भेज रहा है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले निगरानी उपग्रहों में बेहद एडवांस्ड रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-2BR2, RISAT-1A और RISAT-2A शामिल हैं, जिनमें उच्च चपलता वाला एक्स बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा है। इसरो के दूसरे अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट्स में ओशनसैट 3, रिसोर्ससैट 3, रिसोर्ससैट 3A और रिसोर्ससैट 3SA शामिल हैं। रिसैट सीरीज वाले उपग्रह हर तरह के मौसम में दिन और रात यानी 24 घंटे अंतरिक्ष से हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें ले सकते हैं, जिससे देश की सीमाओं पर नजर रखना आसान हो जाएगा। ये सैटेलाइट रात के अंधेरे और खराब मौसम में भी काम करेगा, यानी धरती पर कितना भी मौसम खराब हो, कितने भी बादल छाए हों, इसकी निगाहें उन घने बादलों को चीरकर सीमाओं की स्पष्ट तस्वीर ले पाएंगी। ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाला सैटेलाइट है, इसलिए इसे रडार इमेजिंग सैटेलाइट कहते हैं, जो सैन्य बलों के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे। एडवांस्ड तकनीक पर इसरो का फोकस। भारत निगरानी को मजबूत करने के लिए हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट पर जोर दे रहा है। हाई थ्रूपुट सैटेलाइट बेहद खास और एक अलग ही कैटेगरी के सैटेलाइट होते हैं, जिनमें डेटा ट्रांसफर की तकनीक बहुत उच्च लेवल की होती है। मसलन इनके जरिए हर सेकंड 100 गीगाबाइट से ज्यादा की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिल सकती है। इसके जरिए न केवल हवाई जहाज बल्कि समुद्री जहाजों में भी मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा मिल पाएगी। ये उपग्रह भारत की मुख्य भूमि और आसपास के द्वीपों पर मल्टी स्पॉट बीम कवरेज प्रदान करने के लिए है। ये बेहद एडवांस सैटेलाइट है, क्योंकि ये कई स्पॉट बीम का इस्तेमाल करते हैं। स्पॉट बीम एक खास तरह का ट्रांसपोर्टर होता है, जो हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, जिससे इंटरनेट की स्पीड में कोई कमी नहीं आती। यह सैटेलाइट इतना बड़ा है कि प्रत्येक सोलर पैनल 4 मीटर से ज्यादा लंबे हैं, जो कि एक बड़े रूम के बराबर है। भारतीय सेना को मिलेगी नई ताकत। वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक इसरो ने साल 2020-21 में सैटेलाइट्स और लॉन्चर्स को मिलाकर 36 अंतरिक्ष मिशन तय किए हैं, जिनमें 3 स्पेस साइंस सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग, एक तकनीकी प्रदर्शन का टेस्ट, 2 छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानों का टेस्ट, 10 PSLV, 3 GSLV मार्क 2, एक GSLV मार्क 3 और अंतरिक्ष में गगनयान की पहली मानव रहित उड़ान शामिल है। इसरो हाई रेजोल्यूशन वाले सैटेलाइट्स यानी HRSAT की एक नई सीरीज शुरू करने की योजना बना रहा है, जिसमें 3 सैटेलाइट एक साथ एक ही PSLV के जरिए लॉन्च किए जाएंगे और तीनों एक नक्षत्र के रूप में काम करेंगे। तीनों उपग्रह अंतरिक्ष में उच्च रेजोल्यूशन वाले पनक्रोमैटिक और
मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा का कवरेज सिस्टमैटिक अंदाज में दे पाएंगे। ये सैटेलाइट धरती के 15 किलोमीटर एरिया की 1 मीटर से ज्यादा रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेंगे, यानी आप 1 मीटर की दूरी पर रखी 2 वस्तुओं को क्लियर तौर पर पहचान सकते हैं। ये तस्वीरें बेहद शानदार मानचित्र बनाने में काम आएगी। इसरो के लिए मोदी सरकार ने खोले दरवाजे। बजट में मोदी सरकार ने साल 2020 के लिए 13,480 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें से 265 करोड़ अंतरिक्ष विज्ञान कैटेगरी के लिए और 750 करोड़ रुपए इनसैट सैटेलाइट सिस्टम कैटेगरी के लिए आवंटित किए गए हैं। साल 2020-21 में लॉन्च किए जाने वाले ज्यादातर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के लिए इन 2 कैटेगरीज के तहत ही पैसे दिए जाएंगे। अंतरिक्ष में फिलहाल 19 निगरानी उपग्रह, 18 संचार उपग्रह और 8 नेविगेशन उपग्रह काम कर रहे हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन, इंटरनेट, मौसम और खेती से जुड़ी भविष्यवाणी, सुरक्षा, आपदा के समय राहत और बचाव कार्य और नेविगेशन के काम में यूज हो रहे हैं। इसरो के 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट पूरी तरह सैन्य बलों को दिए गए हैं, जो संचार और नेटवर्किंग के काम को अंजाम दे रहे हैं।